हम सभी ने रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना है, एक युद्ध जहां अच्छाई ने बुराई को हराया। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण सिर्फ लंका का राक्षस नहीं था? वो अहंकार, कामना, क्रोध और लोभ का प्रतीक था। और ये सब आज भी हमारे भीतर जिंदा है। रावण बाहर नहीं, अंदर है। उसके 10 सिर कोई चमत्कार नहीं थे, बल्कि हमारे अपने 10 विकारों के प्रतीक है। राम को बाहर पूजना आसान है, लेकिन राम जैसा बनना, उससे पहले अपने भीतर के रावण को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने शैडो सेल्फ से नहीं टकराते, तब तक हर जीत अधूरी है। इस वीडियो में हम रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, न कि सिर्फ एक युद्ध, बल्कि एक आत्मिक यात्रा, जहां रावण से पहले हमें अपने अंदर के अंधकार को हराना होगा। जब हम रावण का नाम सुनते हैं, तो हमारी चेतना तुरंत एक राक्षस की छवि बना लेती है। 10 सिर वाला, अहंकारी, अबडक्टर, विध्वंसक। हमने उसे रामायण का खलनायक मान लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि रावण सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, तुम्हारे भीतर का हिस्सा, जिसे तुम जानबूझकर अनदेखा करते हो। स्विस मनोविश्लेषक कार्ल युंग ने कहा था कि हर इंसान के भीतर एक शैडो सेल्फ होता है, मन का वो हिस्सा जो दबा हुआ है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हमारा क्रोध, लोभ, वासना, नियंत्रण की इच्छा और अहंकार, ये सब हम दुनिया के सामने नहीं दिखाते। हम इसे छुपा देते हैं, लेकिन शैडो छुपाने से खत्म नहीं होती। वो और गहरी होती जाती है, और फिर किसी दिन जब हम कमजोर पड़ते हैं, वो शैडो पूरे जोर से सामने आ जाती है। हम कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है, और हम सोचते हैं ये मैंने क्यों किया। पर सच्चाई ये है, हमने नहीं किया, हमारी शैडो ने किया। जिसे हमने दबाया था, वही एक दिन हम पर हावी हो गई। यही रावण है। वो शक्तिशाली था, विद्वान था, तपस्वी था, लेकिन उसने कभी अपने शैडो सेल्फ को स्वीकार नहीं किया। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसे लगा वो भगवान से भी बड़ा है, और यही उसका पतन बना। आज का इंसान भी ऐसा ही है, बाहर से शांत, समझदार, सभ्य, लेकिन भीतर एक रावण बैठा है जो मौके का इंतजार कर रहा है। कार्ल युंग ने चेताया था, जब तक तुम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। रावण की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने अपने भीतर की परछाई को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे पोषित किया, उसे छुपाया, और फिर वो परछाई रावण बनकर सब कुछ निगल गई। अगर हम सच में रामायण से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने भीतर के रावण को देखना होगा, उसे स्वीकार करना होगा, समझना होगा। तभी हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि शैडो को मारना नहीं होता, उसे प्रकाश में लाना होता है। और यही शैडो वर्क का पहला कदम है, अपने रावण को पहचानना। हमने रावण के 10 सिरों की कहानी बचपन से सुनी है। कभी उसे शक्ति का प्रतीक माना, कभी उसे अभिमान का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन 10 सिरों का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक दैवी चमत्कार थे, या फिर हमारे ही भीतर के 10 अंधेरे चेहरे? रावण के ये 10 सिर असल में वो 10 विकार है, जो हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। काम, जो हमें क्षणिक सुख की लालसा में फंसाता है। क्रोध, जो हमें चेतना से काटकर विनाश की ओर धकेलता है। लोभ, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो हमेशा थोड़ा और चाहता है। मोह, जो हमें सत्य से बांधकर भ्रम में डाले रखता है। अहंकार, जो हर रिश्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ईर्ष्या, जो दूसरों की सफलता को अपना अपमान मान लेती है। दंभ, जो ज्ञान को भी हथियार बना देता है। मिथ्या, जो सत्य को तोड़ मरोड़कर हमें भ्रमित कर देता है। अहम, जो खुद को दुनिया का केंद्र समझ बैठता है। भय, जो निर्णय को रोकता है, आवाज को दबाता है और आत्मा को बंदी बना लेता है। ये सभी सिर हम में भी है। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं, मैं गुस्से वाला नहीं हूं, मुझे लालच नहीं है, मैं अहंकारी नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, जब हम इन विकारों को पहचानते नहीं,
तब वे छुप कर हमें ही चलाते हैं। रावण का हर सिर हमारे मन का एक पहलू है, और जब तक हम हर सिर से सामना नहीं करते, हम रावण के ही नियंत्रण में रहते हैं। शैडो वर्क यहीं से शुरू होती है, इन सिरों को पहचानने से। उन पर क्रोध नहीं करना, बल्कि समझना क्यों ये सिर उगाए हैं, कहां से आए हैं और कैसे इन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। राम ने रावण के सिरों को तीरों से नहीं हराया था, उन्होंने उन्हें धर्म, विवेक और आत्मज्ञान से हराया था। आज हमें भी यही करना है, अपने अंदर के 10 सिरों को पहचान कर हर रोज थोड़ा थोड़ा काटना है, ना तलवार से बल्कि सच्चाई और स्वीकृति से। हम राम को आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक। लेकिन राम केवल एक राजा नहीं थे, वो एक चेतना थे, उच्च आत्मचेतना, संयम, करुणा और धर्म का मूर्त रूप। हर कोई कहता है राम जैसा बनो, लेकिन कोई नहीं पूछता राम बनने की शुरुआत कहां से होती है। सच ये है, राम बनने से पहले रावण को पहचानना पड़ता है, और वो रावण बाहर नहीं है, वो भीतर है। रामायण में राम का सबसे बड़ा युद्ध लंका में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर हुआ था। अपने क्रोध को साधना, अपने मोह को पार करना और हर निर्णय को धर्म की कसौटी पर कसना, यही आत्मिक अनुशासन उन्हें राम बनाता है। शैडो वर्क यही है उस यात्रा की शुरुआत। अपने भीतर की परछाइयों को पहचानना, अपने अवचेतन में छिपे भय, कामना और घमंड को देखना, और फिर उन्हें प्रकाश में लाना। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक आत्मिक साधना है। जिस दिन तुम अपने अंदर के रावण को देख लेते हो, वो दिन तुम्हारी रामत्व की यात्रा का पहला कदम होता है। राम बनना मतलब अपने भीतर ऐसा संतुलन पैदा करना कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे धर्म से डिगा न सके। राम वही है जो युद्ध में भी शांत है और जीत में भी विनम्र। इसलिए अगर तुम सच में राम बनना चाहते हो, तो लंका जाने से पहले अपने मन के वन में उतरना होगा, अपने शैडो से टकराना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसे आलोकित करना होगा। रामायण में जब रावण सीता का हरण करता है, तो वो केवल एक राजकुमारी को अगवा नहीं करता, वो मानव चेतना से उसकी शांति, उसकी मासूमियत, उसकी सात्विकता छीन लेता है। सीता यहां केवल एक पात्र नहीं है, वो हमारे भीतर की शुद्ध चेतना है, वो शांत मन जो प्रेम, करुणा और सत्य से जुड़ा होता है। लेकिन जब शैडो यानी रावण हमारे भीतर से छल, भ्रम और मोह के माध्यम से सक्रिय होता है, तो सबसे पहले वो इसी सीता को छीन लेता है। रावण ने सीता को बलपूर्वक नहीं, माया से, छल से और भ्रम से हर लिया। सोने का हिरण दिखाया, एक ऐसी इच्छा जो दिखने में सुंदर थी लेकिन भीतर से खोखली। यही होता है हमारे साथ भी। हमारे जीवन में भी सोने का हिरण आते हैं, चमकती हुई महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जो असली लगती है पर हमें अपने केंद्र से हटा देती है। जैसे ही हम उस भ्रम के पीछे भागते हैं, हमारा मन असंतुलित हो जाता है। हमारा सात्विक स्वरूप सीता अकेली, असुरक्षित और भ्रमित हो जाती है, और वहीं से शैडो का प्रवेश होता है। कार्ल युंग कहते हैं, द शैडो सीड्यूसेस नॉट विथ फोर्स बट विथ फैमिलियरिटी। शैडो आपको उन्हीं चीजों से फंसाता है जिन्हें आप अपना हिस्सा मान चुके होते हैं। इसलिए जब हम अनजाने में मोह, क्रोध और वासना के पीछे भागते हैं, तो शैडो हमारे भीतर की सीता को हर लेता है। हम खुद को खो देते हैं, ना शांति रहती है, ना स्पष्टता, ना संतुलन। लेकिन इस हरण को उल्टा भी जा सकता है। यदि हम सजग रहें तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा हिरण असली है और कौन सिर्फ सोने की परत में छिपा हुआ भ्रम। सीता की रक्षा बाहर नहीं होती, वो तब होती है जब हम अपने मन को संतुलित रखें और शैडो को उसकी चाल चलने से पहले पहचान लें। जब हम लंका के युद्ध की बात करते हैं, तो हमारी कल्पना में भव्य रथ, धनुष, बाण और युद्ध का शोर गूंजता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध की असली भूमि कहां थी? वो भूमि सिर्फ लंका नहीं थी, वो थी मानव मन। लंका केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, वो प्रतीक है उस सोने से जड़ी चेतना का, जो बाहर से सुंदर, समृद्ध और भव्य लगती है, लेकिन भीतर से मोह, लोभ, वासना और भ्रम से भरी होती है। रावण उस चेतना का राजा है
जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, जो अपने ही भ्रम में फंसा हुआ है, जो धर्म की नहीं अहंकार की राजनीति करता है। और राम उस जागृत चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शुद्ध है, सजग है और धर्म के मार्ग पर अडिग है। लंका का युद्ध इसलिए केवल तलवारों का नहीं था, वो था अहंकार बनाम जागरूकता का, भ्रम बनाम सत्य का, वासना बनाम संयम का। राम का हर बाण सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वो एक संकल्प था। हर बाण में थी स्पष्टता, विवेक और धर्म की दिशा। जब राम रावण पर बाण चलाते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से वो हमें सिखाते हैं कि भीतर के रावण से युद्ध कैसे किया जाए, बिना क्रोध के, बिना नफरत के, केवल धर्म के शस्त्र से। और ये युद्ध हम सबको लड़ना होता है, अपने भीतर, हर दिन। जब भी कोई मोह मन को खींचे, जब भी कोई लालच सत्य को डिगाए, जब भी अहंकार सर उठाए, तब हमें राम की तरह खड़ा होना होता है। अपने भीतर की सेना जगानी होती है, विवेक, धैर्य, करुणा और साहस। लंका को बाहर जलाना आसान है, लेकिन अपने भीतर की लंका को पहचान कर जीतना वही सच्चा युद्ध है। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक महाज्ञानी था, वेदों का पारंगत, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त, तपस्वी, संगीतज्ञ और महान शास्त्रों का झाता। इतना शक्तिशाली और विद्वान कि स्वयं भगवान शिव ने उसे प्रसन्न किया था। लेकिन उसके पतन का कारण उसकी शक्ति या उसका ज्ञान नहीं था। उसका विनाश हुआ क्योंकि उसकी बुद्धि उसके अहंकार के अधीन हो गई थी। जब ज्ञान सेवा नहीं, सत्ता का साधन बन जाए, तब वही ज्ञान हमें अंधा कर देता है। रावण की सभा में मंदोदरी थी, एक विवेकशील पत्नी जो बार बार चेतावनी देती रही। विभीषण था उसका भाई, जो न्याय और धर्म की बात करता रहा, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उसकी अहंकारी बुद्धि को किसी और की बात कमतर लगती थी। उसके अंदर वो शैडो सक्रिय थी जो कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। यहां एक गहरी बात छिपी है। शैडो सेल्फ सिर्फ वासनाओं या क्रोध में नहीं छिपी होती, वो उस अहंकारी ज्ञान में भी बसती है जो आत्मनिरीक्षण से डरती है, जो किसी और की सच्चाई को सुनने से इनकार कर देती है। कार्ल युंग कहते हैं, शैडो इंटीग्रेशन इज नॉट अबाउट किलिंग योर फ्लॉज बट लर्निंग टू लिव विद देम इन अवेयरनेस। शैडो को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे समझकर विनम्र बनाना है। रावण को मारना आसान है, वो बाहर खड़ा है एक लक्ष्य की तरह, लेकिन उसकी जो बुद्धि हमारे भीतर बस गई है, जो सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, उसे हराना सबसे कठिन है। असली शैडो वर्क तभी शुरू होती है जब हम अपने भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू करें जिसे हमने हमेशा नजरअंदाज किया। रावण की सबसे बड़ी हार तब हुई थी जब उसने विभीषण की चेतावनी को नकार दिया, जब उसने मंदोदरी की करुणा को दुर्बलता समझा। और हमारी भी हार वहीं से शुरू होती है, जब हम अपने भीतर की इनर मंदोदरी और इनर विभीषण को चुप करा देते हैं। इसलिए रावण को मारने से पहले हमें उसकी उस बुद्धि को हराना होगा जो अपनी परछाई को देख ही नहीं सकती, जो आलोचना से डरती है, जो खुद को सबसे ऊपर मानती है। शैडो को नष्ट नहीं किया जाता, शैडो को समझा जाता है, विनम्रता से देखा जाता है और चेतना के प्रकाश में स्वीकार किया जाता है। रामायण सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे युद्ध की गूंज है। हर पात्र, हर युद्ध, हर वाक्य हमारे अंतर्मन की कहानी कहता है। रावण को हर बार राम ने मारा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे भीतर का रावण अब भी जीवित है? वो हर बार सिर उठाता है जब हम अपने क्रोध पर नियंत्रण खोते हैं, जब हम मोह में फंसकर विवेक खो देते हैं, जब अहंकार हमें अपनों की बात सुनने नहीं देता। और तब हमें एक और राम चाहिए होता है, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। शैडो वर्क कोई साधारण साधना नहीं है, ये एक साहसिक यात्रा है जहां आप खुद के सबसे अंधेरे हिस्सों से मिलते हैं, ना उन्हें मारने के लिए बल्कि उन्हें समझने के लिए। क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम अपने रावण को जला नहीं देते, बल्कि उसकी बुद्धि को धर्म के आगे झुका देते हैं। रावण का अंत बाहर नहीं, आपके भीतर होना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक सवाल जगाया, अगर आपने अपने भीतर के रावण की कोई झलक देखी,
तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं आपने अपने भीतर किस सिर को महसूस किया। और अगर आप आत्मचिंतन, दर्शन और शैडो वर्क की ऐसी और यात्राएं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आह्वान है अपने सच्चे रूप को खोजने का।